अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी एग 65 की रेसिपी। आपने वैसे तो 65 बहुत सारे खाए होंगे, जैसे गोभी 65, आलू 65, चिकन 65 और ना जाने कितने 65। आज हम बनाएंगे एग 65, बहुत ही आसान, मज़ेदार, क्रिस्पी और करारे। तो जी चले के हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एग 65 बनाने के लिए सबसे पहले लिए हैं मैंने 6 अदद अंडे, जिनको मैंने हार्ड बॉयल कर लिया है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि अंडों को हार्ड बॉयल करें और इस तरह से मैं इनको सेंटर से कट कर लूँगी और जो इसकी जर्दी होती है ना, उसको मैं अलग कर दूँगी। आप चाहें तो इनको जर्दी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो अंडे की सारी जर्दियाँ हैं वो इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ 2 जर्दियों का इस्तेमाल करूँगी। मैं इस तरह से तमाम अंडों को सेंटर से अलग करके उसमें से जो इसकी जर्दी है उसको हम निकाल लेंगे और उसको सेपरेट कर लेंगे। सारे अंडे इसी तरह से हमने देखें जी कट कर लेना है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अंडों को आपने हार्ड बॉयल करना है, बिल्कुल हार्ड बॉयल। देखिए जी, जर्दी को मैंने अलग कर दिया है सफ़ेदी से और उसके बाद हम इनको चॉप कर लेते हैं। तरह से हम लोग चॉपिंग बोर्ड पे कटिंग करते हैं ना, अनियन है, ग्रीन चिली है, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको बिल्कुल फाइन चॉप नहीं करना। हमने थोड़ा सा इसको क्रंच रखना है ताकि जब हम अंडों को फ्राई करेंगे एग 65 को, तो इसके जो चंक्स होते हैं ना, वो मुंह में आते हुए बहुत मज़े के लगते हैं। देखिए जी, इस तरह से इतना मोटा हमको इसको चॉप करना है, फाइन बिल्कुल चॉप नहीं करना। देखिए जी, इस तरह से मैंने तमाम अंडों को इस तरह से चॉप कर लिया है और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अपने कुछ मसाले। लेकिन आप देख सकते हैं आपने भी बिल्कुल इस तरह से ही इनको चॉप करना है। देखिए जी, अंडों को मैंने एक डिश में निकाल लिया है और उसके बाद हम ऐड करेंगे अपने कुछ मसाले। 4 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो इसके अंदर अरारोट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकंड बाइंडिंग एजेंट जाएगा इसके अंदर आधा कप मैदा। जी हाँ, हमने डाला है आधा कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। 1 टीस्पून चली गई है इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप रेगुलर यूज़ करें तो हाफ़ यूज़ कीजिएगा। 1 टीस्पून चला गया है इसके अंदर पिसे ज़ीरे का पाउडर और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये दोनों ही चीज़ें होममेड हैं। और नमक आपके अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल किया है और ये चला गया है इसके अंदर हरा धनिया। 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया है। हरा धनिया बड़ा ही कोई अच्छा टेस्ट देता है एग 65 में। 2 से 3 चली गई इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। आप चाहें तो इस स्टेज पे चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी, लेकिन मैंने दोनों ही चीज़ें स्किप की हैं क्योंकि मैं उसको आगे यूज़ करूँगी। मैंने 2 जर्दियों का इस्तेमाल किया है और देखें अच्छे से हम हाथों की मदद से इसको क्रम कर लेंगे। आप चाहें तो तमाम जर्दियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जर्दियों का इस्तेमाल सिर्फ 2 का किया है। देखें जी, इस तरह से हाथों की मदद से आपने क्रम कर लेना, लेकिन बिल्कुल मैश नहीं कर देना है। जो सफ़ेदी के जो चंक्स हैं वो एग 65 में जब आप खाते हैं और वो आपके मुँह में आते हैं और ख़ूबसूरती में भी अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैं अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसके अंदर कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। एक बॉल हम जब इसकी बनाएं तो वो अच्छे से बन जाए। आपने बहुत सारा पानी इस्तेमाल नहीं करना। मुझे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर पानी लगा है। देखें जी, इस तरह से बॉल अच्छे से बन रही है। ऑयल को मैंने ऑलरेडी हल्की आंच पर गर्म करने के लिए रख दिया था। मैंने एक वुडन स्टिक डाला और उसको चेक किया कि हल्की से बबलिंग इसके अंदर आ रही थी। हमने बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में पकोड़ों को एग 65 को नहीं डाल देना है। इस तरह से देखिए मीडियम हॉट ऑयल है और बिल्कुल मीडियम इसकी आंच है। मैंने इस तरह से इसके बॉल बना लिए हैं। कितना अच्छा सा इसका बॉल बन गया है फिनिशिंग वाला। और देखें बबलिंग से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ऑयल कितना गर्म है। इसी तरह से बारी बारी सारे एग 65 को राउंड शेप दे के इसमें फ्राई कर लूँगी। आँच को आपने मैं फिर बताया है कि आपने मीडियम टू हाई रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। और 3 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, बिल्कुल आपने इसको टच नहीं करना। इसका झाग आपको बता देगा कि ये अब पक रहे हैं। देखिए जी, 3 मिनट हो गए थे और अच्छे खासे ये गोल्डन हो गए हैं। हम इन्हें अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। आपने बस ख्याल रखना है कि आपने डालते ही इनको बिल्कुल नहीं चला देना 3 से 4 मिनट तक। और आप देख सकते हैं तकरीबन हमारे एग 65 जो हैं वो रेडी होने को हैं। और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। मैंने आपका से कहा था ना कि वो जो चंक्स हैं वो थोड़े सफ़ेद सफ़ेद जब आप फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। आप देख लें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। है ना मज़े की रेसिपी। आप इसको टी टाइम में बनाएं, रमज़ान में बनाएं, आप इसको मेहमानों के लिए बनाएं, आप इसको बच्चों के लंच में के लिए बनाएं, हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बनाएं। इस तरह से हम सारे एग 65 को कर लेंगे रेडी। इतनी यम्मी और हाई प्रोटीन ये डाइट है और बहुत मज़े की है। आप देखें सारे हमने कर लिए हैं रेडी।
और उसके बाद X65 को रेडी करने के बाद हम इसका एक भगार अच्छे से तैयार करेंगे। और साथ साथ मेरा जो टफ़ी है वो काफ़ी जो है इस वक्त गुस्से में है, वो भी चीख रहे हैं। मैंने वही वाला ऑयल लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। एक फ्राई पैन लिया है मैंने और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको काला नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है। देखें जी, इस तरह से रोस्ट कर लिया है। और उसके बाद ये जो गोल वाले साबुत लाल मिर्च होती है ना, आप वो ऐड कर दीजिएगा, जिसको देगी मिर्च भी कहा जाता है। आप इस स्टेज पे कड़ी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं था। और 1 टीस्पून के करीब चला गया है अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो X65 में भी अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्किप किया है। और थोड़ी सी चली गई है इसके अंदर 1 हरी मिर्च, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। इस तरह से मैं इनको भून लूँगी। और 2 टेबलस्पून चला गया है इसके अंदर केचप, भर के मैंने केचप डाल दिया है। और कोशिश किया करें कि रिस्क ज़ाया ना हो, जितना बर्तन में चीज़ लगी हो वो आप इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद ये चला गया है 3 टेबलस्पून के करीब चिली गार्लिक सॉस। जी हाँ, ये हमारा एक ज़बरदस्त सा भगार रेडी है। आप चाहें तो X65 वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन भगार के साथ खाने का मज़ा ही अलग है। केचप थोड़ा सा रह गया था तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर डाल दिया है, ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। अच्छे से हम भून लेंगे, क्योंकि इसमें कोई इतने ख़ास मसाले तो गए ही नहीं हैं, तो इसको बहुत भूनने में टाइम नहीं लगेगा। और देखिए, मसाला भुन गया था और हमारे X65 वैसे भी खाने को तैयार थे। आप इसे वैसे ही खा सकते हैं। हमने डाल दिया इसको भगार के अंदर। अच्छे से आप इसको टॉस कर लें, अच्छे से आप इसको मिला लें और मज़ेदार आप इसको खाएं। गरम गरम नान के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हो, और वैसे भी आप चाहें तो इसको रूखे खा सकते हैं। है ना ये ज़बरदस्त और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। तो कैसी लगी आपको मेरी X65 की ये रेसिपी? अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो बेल का आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए। और टफ़ी इस वक्त शदीद गुस्से में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।